स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। आज से हम लोग एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो पहले आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में बहु विवाह प्रथा किसके लिए थी। तो याद रख लीजिएगा, केवल राजवंशों के लिए ये बहु विवाह प्रथा वैदिक काल में थी। ठीक है, केवल राजवंशों के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया था भारत में। और राजा राम मोहन राय जो है हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी रह चुके हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक रह चुके हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला, ठीक है, सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला राजा कौन था। तो अकबर ये राजा था। ठीक है, सती प्रथा को भर्त्सना करने वाला राजा कौन था, अकबर था। इस चीज़ का आप लोग याद रख लीजिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई आत्मकथा क्या है। तो ठीक है, तो उनकी एक आत्मकथा है द विंग्स ऑफ फायर। इस चीज़ का नाम आप लोग याद रख लीजिए, द विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर उनकी एक आत्मकथा है, उनकी एक बुक है। अगला है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष जो है शंकराचार्य को कहा जाता है। इस चीज़ का आप लोग याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सारे एसएससी के एग्जाम्स, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, 1562 में प्रथम मुगल राजपूत विवाह हुआ था। और आपको बताना है कमेंट में कि किन के बीच हुआ था। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं दो। अगला क्वेश्चन है काफ़ी जी क्वेश्चन कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको पता होगा कि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी। 1526 में बाबर भारत आया था और प्रथम पानीपत का युद्ध भी हुआ था 1526 में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठने वाला राजा था शाहजहां। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा कि जहांगीर के बाद कौन सिंहासन पर बैठा था, शाहजहां। हमारे YouTube चैनल पे आपको मुगल बादशाहों की एक ट्रिक मिल जाएगी, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, जिसमें आपको एक ही वीडियो में सारे मुगल बादशाह याद हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। तो ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग याद रख लीजिएगा। अकबर ने जो है अपने पुत्र का नाम शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भावे उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा कि कबीरदास को, ठीक है, कबीरदास को भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे माना जाता है, तो कबीरदास को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप याद रख लीजिएगा, 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत किए थे वैष्णव एवं शैव संतों में। मैं बोल देता हूँ, वैष्णव एवं शैव संतों के द्वारा ये जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी भारत में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित था। तो आपको पता ही होगा, अशोक जो है वो मौर्य वंश से संबंधित था, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। इस बात का भी आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अगला है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं। तो सबसे अधिक सिक्के जो हैं गुप्त काल के मिले हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था।
तो याद रख लीजिएगा कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने वाले व्यक्ति थे रामानंद। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अद्वैत वेदांत को प्रेरणा प्रसिद्ध शैव आचार्य कौन थे। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि शैव संत थे, तो उन्हीं शैव में से एक शैव आचार्य हुआ करते थे और वो शैव आचार्य थे हमारे आदि शंकराचार्य। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये बात को आप रख लीजिएगा कि सूफी संतों से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग मुरीद कहते हैं। ठीक है, आप इसमें सूफी शिष्य भी कह सकते हैं, सूफी सेवक भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मुरीद कहते हैं। वो क्या होता है, मुरीद होता है। तो हमारा ऑप्शन ए मुरीद सही होगा। उसके बाद है सन 1601 में किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो देखिए कौन सा देश को आप लोग यहाँ पे 2-3 बात हाईलाइट करने के। 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था, तो वो था हमारा अकबर, वो थे हमारे अकबर। ठीक है, जिन्होंने खानदेश को 1601 में मुगल साम्राज्य में मिलाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी। 1448 में ही, अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विजय स्तंभ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो चित्तौड़गढ़ में हुई है। और कब हुई है, तो 1448 ईस्वी में हुई है। और किसने की है, तो राणा कुंभा ने की है इसकी स्थापना। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ की स्थापना 1448 में चित्तौड़ में किसने की, राणा कुंभा ने की। अगला है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग इसमें तोप मार के आते हैं, जो कि एकदम गलत होता है। ये उस समय तोप जो है सल्तनत काल में आई ही नहीं थी, तो उस समय जो गोला फेंकने की वाली मशीन थी वो मंगलिक और अराद थी। ठीक है, ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगलिक और अराद जो थी ये सल्तनत काल की तोप ही कह सकते हैं, लेकिन उसे किस नाम से जाना जाता था, मंगलिक और अराद। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, मंगलिक और अराद। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ 1526 में हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। और 1556 में सेकेंड युद्ध हुआ पानीपत का। और 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ, यानी कि तृतीय युद्ध जो हुआ पानीपत का तब हुआ 1761 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आई होप, और ये जितने भी आपको क्लास हैं, ये जितने भी आपको क्वेश्चंस है, ये सारे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है SSC GD के लिए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।